हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगले अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि टेंस क्या है और टेंस के प्रकार क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के जो भेद है, प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 भेद होते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो उसमें से जो पहला उसका भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए आइए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। तो चलिए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पहचान की बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर कोई अगर सेंटेंस अगर आ जाए तो उस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसे पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ हो आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए क्या है, अब तो ये तो हो गया उसकी पहचान। अब हम बात करेंगे इसके इसके सेंटेंस भी होते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में होता है एक डाबुल टाइप का और एक यस नो टाइप का होता है। तो उसकी हम बात करेंगे सेंटेंस की। इसमें भी होते हैं साधारण वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये सब वाक्य होते हैं। तो देखिए तो इसमें जो सेंटेंस है, अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो सेंटेंस तो 5 होते हैं। जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए सेंटेंस कितने होते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। जो सेंटेंस है वो सेंटेंस 5 होते हैं, लेकिन उसमें से हमें पढ़ना है क्या कि वो 2 सेंटेंस पढ़ना है, इससे बाकी 3 हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए 5 सेंटेंस कौन सा है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, पहला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। जो चौथा है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो पांचवा है वो क्या है, वो है एक्सक्लामेटरी। वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन देखिए जो ये तीन है वो हमें नहीं पढ़ना है। वो क्या करना है, हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ना बस केवल क्या है, ये 2 चीजें पढ़ना है। पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव। तो देखो असर्टिव में क्या क्या आते हैं। असर्टिव में आपका आएगा अफर्मेटिव, असर्टिव में आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और प्लस आएगा क्या, निगेटिव। 2 सेंटेंस आते हैं इसमें। किस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इसमें भी 2 आता है। एक आता है यस नो टाइप का, एक आता है यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव, और एक आता है WH टाइप का इंट्रोगेटिव। ये सब आते हैं इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो बस हमें यही पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ये सब और ये सब। तो चलिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम बात करेंगे रूल। इसकी रूल क्या होता है,
कि हम उसे हिंदी को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हमारा हो गया रूल। सब्जेक्ट में होता है कर्ता, वर्ब में होता है क्रिया, उसमें लगाना है यस या ES, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म प्लस ETC ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट को देखो हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे हो गया वह किताब, जैसे वह किताब पढ़ता है, जैसे वह किताब पढ़ता है। दूसरा हो गया तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। अगला हो गया वे अपना काम पूरा करते हैं, वे अपना काम पूरा करते हैं। लेकिन चलिए इन सब सेंटेंस को बनाने से पहले हम एक बात ध्यान रखते हैं कि देखिए जो यहाँ दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ES, तो हमें मेन बात ये करना है कि यस या ES हमें कहाँ लगाना है। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं, यस या ES कहाँ लगाते हैं। नोट में, ये नोट में विशेष बातें हैं। पहला पॉइंट है यस या ES का प्रयोग, यस या ES का प्रयोग। दूसरा लिखेंगे यस या ES का प्रयोग नहीं करना, यस या ES का प्रयोग, यस या ES का प्रयोग नहीं करना, मतलब नहीं करना मतलब नहीं करते हैं। तो चलिए विशेष फोकस यही रखना है आप लोगों को। देखो यस या ES का प्रयोग कहाँ करते हैं और यस या ES का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए पहला है जिसमें रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा ही सी इट और नेम रहेगा, और क्या रहेगा सिंगुलर नंबर। अगर सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों में जो ये सब्जेक्ट है सिंगल नंबर में वर्ब के साथ यस या ES का प्रयोग करते हैं, ये तो हमारी हो गई यस या ES का प्रयोग। चलिए अब बात करते हैं यस या ES का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। यदि सब्जेक्ट में क्या है, यदि सब्जेक्ट में अगर आ जाए यू वी दे आई हो गया, और क्या आ जाए प्लूरल नंबर बहुवचन, अगर बहुवचन आ जाए प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए ये सब बातें तो हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, ये तो आप लोग लिख लिए, एक चीज़ और नोट में लिख लेना, इस चार्ट को आप लोग भूलिएगा मत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो नोट में लिखवाते हैं, जो भी चीज़ हम नोट में लिखवाते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो यस इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट, ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। नेम कोई नाम हो गया और कोई सिंगुलर नंबर हो गया, जैसे अगर लड़का हो गया, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, एक शेर हो गया, वो सब क्या हो गए, वो सब सिंगुलर नंबर में आएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, उन सब के सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे,
यस या यस का प्रयोग करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। इसमें देखिए यू वी दे आई प्लूरल नंबर, अगर ये सब अगर आए तो यस इसका प्रयोग नहीं करते। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, आई मीन्स मैं। अब प्लूरल नंबर में इसके आता है बहुवचन, जैसे हो गया लड़के हो गया, छात्र हो गए, औरतें हो गई, ये सब अगर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एक बात और विशेष ध्यान देना, ये तो नोट 1 समझिएगा, और नोट 2, और जो नोट 2 जो बता रहे हैं उसका प्रयोग केवल इसमें होगा, यस या यस में, बाकी उसमें उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें एक विशेष और बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो वर्ब है, वर्ब यदि वर्ब में यदि वर्ब के अंत में यदि वर्ब के अंत में ओ, अगर ओ आए, अगर यदि वर्ब के अंत में ओ आए तो उसमें क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। यस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि वर्ब के अंत में ओ आए तो उसमें यस जोड़ते हैं। वर्ब के अंत में और वर्ब के अंत में वाई आए तो अगर वाई आए तो क्या करते हैं, वाई को हटाकर क्या उसमें ऐड करते हैं, आई ई यस लगाते हैं। इतनी बात आप लोग क्लियर करना। वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसके जगह क्या कर देंगे, आई ई यस। तो देखो ये तो हम बात कर रहे थे किसका, ये सब मतलब ई एस का, और देखो इसमें भी क्या है ई एस, देखो इसमें क्या है ई एस, इसमें भी क्या है ई एस। अब बात कर रहे हैं हम एक चीज और, यदि वर्ब के अंत में, इसे पॉइंट 1 डाल देना, इसे पॉइंट 2 और इसे पॉइंट 3। तो देखो यदि वर्ब के अंत में क्या है, यदि वर्ब के अंत में ओ और वाई को छोड़कर अन्य कोई लेटर आए, अन्य कोई लेटर आए तो उसमें यस लगाते हैं। तो इतना विशेष ध्यान देना आप लोग कि यदि वर्ब के अंत में ओ वाई को छोड़कर अन्य कोई लेटर आए तो उसमें यस लगाते हैं। अगर ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो हम जो बोल रहे हैं उसे आप लोग रफ में ऐड कर लीजिए। यदि वर्ब के अंत में ओ या वाई को छोड़कर अन्य कोई लेटर आए तो उसमें यस लगाते हैं। बस यही बात आप लोगों को क्लियर करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम्पल को। यही बात आप लोगों को देखिए अभी समझ आ गई, इन दोनों चीज़ों का अभी इसमें प्रयोग होगा। तो देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें इसे अब कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में। ये तो हमारा क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो चलिए देखिए अभी तो जो बता रहे थे वो सब क्या था, वो सब आप लोगों का ट्रेलर था जो बताए थे अभी। लेकिन अब देखिए अब फिल्म की स्टार्ट होती है और यही फिल्म आप लोगों को आगे भी काम देगी। ये सब तो ट्रेलर है, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से किरदार हैं इसमें, कौन कौन हीरो हैं इसमें जो घूम रहे हैं। तो इन सब हीरो का प्रयोग हमें कहाँ करना है, फिल्म में करना है। तो चलिए देखिए अब फिल्म स्टार्ट होती है तो क्या हो गया, जैसे देखिए वह है वो हमारा क्या है, वह हमारा क्या सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है। और जो पढ़ता है वो हमारा क्या है, वर्ब है। जो किताब है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। अगर किसी भी लड़के को अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब अगर पता हो जाए तो अगर कोई भी सेंटेंस हो आराम से क्लियर कर देगा। लेकिन उसे अगर रूल पता हो तो रूल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, विदाउट रूल का आप लोग याद नहीं कर सकते। चलिए देखिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह किस तरह क्या होगी, ही। अब ही क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लड़का है। अगर यहाँ थी रहता तो वो क्या होती, लड़की होती, लेकिन ये क्या है, लड़का है, तो क्या होगा ही। अब देखिए सब्जेक्ट तो हमारा हो गया। अब क्या है वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना किस तरह क्या होता है, रीड। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे
कि यस लगाएंगे। अब कन्फ्यूजन होंगे आप लोग, यस लगाएं कि यस लगाएं, तो हम आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। यहाँ पे हम आप लोग बताए थे यदि वर्ब के अंत में ओ वाई को छोड़कर अन्य कोई लेटर आए तो उसमें क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। तो देखो इसमें ओ ना ही कोई ओ दिया है ना ही उसमें वाई दिया है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। तो क्या होगा, ही रीड्स। अब क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो क्या होगा, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। ये हमारा हो गया, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, तुम घर जाते हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या होगा, यू। अब वर्ब क्या है इसमें, ये तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारा क्या है, जाते, जाता का स्पेलिंग क्या होता है, गो। देखिए रूल है ये ना, वर्ब तक पहुंचे हम, जाना पड़ता है गो। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे यस या यस लगाना है ना, यस या यस कब लगाते हैं, जब इसमें ये सब चीज़ें होती है ना। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यू। अगर यू दिया है तो देखो आप लोगों को उसमें हम लिखवाए हैं, अगर यू है तो क्या करते हैं, यस या यस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा, यू गो। अब कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो यू गो टू होम। ये हमारा हो गया, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है वे अपना काम पूरा करते हैं। तो क्या होगा, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। दे देखो यहाँ पे जो है वे होता है, दे की स्पेलिंग वे, और ये की स्पेलिंग तुम, वी की स्पेलिंग हम, आई की स्पेलिंग मैं, यही सब होती है। तो चलिए ये की स्पेलिंग क्या होगी, दे। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए अब क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है हमारा पूरा करना। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। तो क्या होगा, कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या दिया है, दे दिया है, तो क्या इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम अभी वही बताया था ना, अगर दे है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या होगा, दे कंप्लीट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वे अपना, यहाँ काम देखो भूल गए थे, काम ऑब्जेक्ट, वे अपना काम पूरा करते हैं। तो देखिए कंप्लीट। अब देखो दे के साथ अपना क्या होगा, दियर, तो दे कंप्लीट दियर वर्क। ये हमारा हो गया, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता एक मधुर गाना गाती है, तो इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही बात है, सिंपल फंडा है, जैसे हम आप लोगों को बताए थे बिल्कुल वैसे ही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए जो सीधा है यहाँ लिख दिए थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता। तो सीता एक मधुर गाना गाती है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब हमें इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। तो सीता की स्पेलिंग क्या होगा, यस डबल ई टी, सीता हो गया। देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता। वर्ब हमारा क्या है, गाती, गाता, गाती है, तो गाना क्या होता है, सिंग, सिंग यस आई एन जी। अब देखो क्या इसमें यस लगाना है, हाँ बिल्कुल लगाना है, बताया था हम आप लोगों को, ही सी इट नेम और सिंगल नंबर के साथ वर्ब में, वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं। तो देखिए ये नेम है, नेम क्या है, सीता, यहाँ क्या है, जी। देखो जब जी आया है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, हम बस केवल यस लगाएंगे, क्योंकि देखो हम बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर भी बताए थे, यहाँ पर भी देखो क्या लगाएंगे, यस। अगर ओ और वाई को छोड़ाकर दूसरा और कोई अगर लेटर आता है तो उसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। तो सीता सिंग्स। अब देखो ये तो हमारा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गाना, तो क्या होगा, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, रवि मुझे, रवि मुझे यहाँ बुलाता है, रवि मुझे यहाँ बुलाता है, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर तबीयत हमारी ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा, रवि। अब देखिए क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये तो हो गया रवि सब्जेक्ट हो गया। बुलाना की स्पेलिंग क्या होता है, वर्ब, वर्ब किसके, ये बुलाता क्या है, वर्ब। रवि हो गया सब्जेक्ट, बुलाता क्या हो गया, वर्ब।
लेकिन अब बुलाना का क्या होगा स्पेलिंग कार्ड। तो रवि काल होता है, बुलाना की स्पेलिंग होता है काल। अब बताइए क्या इसमें यस लगाना है कि यस लगाना है। रवि क्या है नाम है, यहाँ रवि नाम है तो हमें इसमें यस या यस में से खाली ट्रेड करना है। तो बताइए क्या इसमें ओ या वाई आया है, नहीं आया है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे यस लगाएंगे। तो रवि कार्ल्स अब किसे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, तो मुझे की स्पेलिंग क्या होगा मी। तो रवि कार्ल्स मी कहाँ बुला रहा है, यहाँ बुला रहा है, तो क्या हो जाएगा कार्ल्स मी हेयर। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, रवि मुझे यहाँ बुलाता है, रवि कार्ल्स मी हेयर। तो चलिए यही है और कुछ नहीं। तो चलिए एक चीज़ और आप लोग बताते हैं कि किसके साथ अगर अपना है तो अपने साथ किसका हम प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए देखिए हम अपना की बात कर रहे हैं, जैसे अगर ही है, ही मीन्स होता है वह के साथ अपना का होगा हिज। अगर सी है लड़की है तो लड़की के साथ अपना का होगा हर। और अगर आई है तो उसका अपना क्या होगा माई होगा। अगर वी है तो वी का अपना क्या होगा आवर होगा। अगर दे है तो उसका अपना साथ क्या होगा डियर होगा। तो देखिए अगर यू है तो यू के साथ अपना का योर होगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर प्लूरल नंबर है, अगर कोई बहुवचन संख्या है, अगर कोई प्लूरल अगर कोई प्लूरल नंबर है तो उसके साथ अपना क्या होगा, उसके साथ अपना का लिखेंगे हम डियर। और अगर सिंगुलर नंबर है, अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ अपना क्या लिखेंगे हिज। अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर। तो यही चीज़ें लिखना है। फिर से देखिए ये हम बता रहे हैं अपना का स्पेलिंग बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। अगर ही रहेगा तो ही के साथ अपना का हिज लगाएंगे, सी रहेगा तो उसके साथ अपना का हर लगाएंगे, आई रहेगा तो उसके साथ अपना का माय लगाएंगे, बी रहेगा तो उसके साथ अपना का आवर लगाएंगे, दे रहेगा तो उसके साथ अपना का दियर लगाएंगे, यू रहेगा तो उसके साथ अपना का यूरो लगाएंगे। अगर प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर बहुवचन संख्या है तो उसमें क्या करेंगे अपना का डियर लगाएंगे। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ अपना का हिज या हर लगाएंगे। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। तो बस यही आप लोगों को बताना था। अगर इसकी स्टार्ट मारना है तो मार लीजिए। चलिए थैंक यू।